अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज मेरे सबक का उन्वान है कैसी कैसी मुसीबतें। इस सबक में हमें ये जानना है कि मुसीबत कैसे कैसे होती है। अभी जैसे कि ये पहले वाली तस्वीर बताई गई है कि ये तस्वीर में बताया गया है कि आग, तो कहीं पे आग लग जाती है तो आग जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगती है, या कभी ब्लास्ट होता है तो भी आग लग जाती है, या सिलेंडर का ब्लास्ट होता है। जैसे कारखाने वगैरह है तो कारखाने में जो गैस रहती है वो गैस लीकेज होने की वजह से आग लग जाती है। तो आग ये एक तरह से मुसीबत है। दूसरा बताया गया है कि बाढ़, तो नदी का पानी या बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी का पानी जो है आसपास के इलाके में फैल जाता है या आसपास के गांव में फैल जाता है, तो गांव के गांव जो है नदी के पानी में डूब जाते हैं, तो उसको बाढ़ ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर पे भूकंप। भूकंप इसका मतलब होता है जलजला। तो जब जलजला आता है तो ज़मीन जो है थरथराती है, ज़मीन हिलने लगती है, और ज़मीन के ऊपर की जो भी चीज़ें हैं जैसे घर है, बिल्डिंग है, तो वो अगर कमज़ोर है तो गिरने लगती है। तो इसकी वजह से भूकंप जो है, जहाँ पे भूकंप होता है मतलब जहाँ पे जलजला आता है वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है। और नेक्स्ट बताया गया है कि रेल दुर्घटना। तो रेल दुर्घटना मतलब ये कि ट्रेन, रेल मतलब ट्रेन, तो रेल जो है शायद पटरी पर से उतर जाती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब दुर्घटना हो जाती है। कभी कभार एक रेल दूसरे रेल से टकरा जाती है तो भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह से अपने आसपास में ये मुसीबतें अपने को अक्सर दिखाई देती है या सुनाई दे देती है। अभी इसके आगे मैं आपको कुछ तस्वीरें बता देती हूँ। तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या है। तो ये पहली तस्वीर में बताया गया है कि बाढ़ बताई गई है कि किसी गांव में बाढ़ आई हुई है और लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जो है हिजरत कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। आगे ऊपर की तस्वीर में बताया गया है कि कुदरती आफत है कि मतलब एक कभी ऐसा मौसम आता है कि बहुत बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, और कभी कभार ऐसे भी मौसम आ जाता है कि बारिश ही नहीं होती है, तो बारिश न होने की वजह से अकाल पड़ जाता है, पानी की किल्लत होती है और लोगों को पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। आगे की तस्वीर में बताया गया है, देखो कि ये जो है जैसे कारखाना है, कारखाना भी बोल सकते हैं, किसी का घर बोल सकते हैं कि आग लग गई है, और ये आग जो है किसी भी वजह से लग सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जलजला आया हुआ है, जलजला आने की वजह से घर जो है नीचे दब गया है। घर नीचे दबने की वजह से घर के अंदर जो लोग हैं घर के नीचे दब गए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है उनकी मदद कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी इस तस्वीर में क्या बताया गया है कि जो फायर ब्रिगेड वाले रहते हैं तो आग बुझाने के लिए आ जाते हैं, तो पानी का फव्वारा या गैस जो है गैस का फव्वारा भी डाला जाता है कि जिसकी वजह से आग जो है बुझाई जा सकती है। और यहाँ पे जो ज़मीन के नीचे धंसे हुए लोग हैं तो उनको निकालने के लिए आसपास के लोग जो है या फायर ब्रिगेड वाले जो लोग हैं, इंतज़ामिया जो है गवर्नमेंट के रहते हैं लोग, तो वो उनकी मदद कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर कुदरती आफतें आ जाती है तो हम लोग उसमें से भी बाहर निकलने की कोशिश कर लेते हैं। अभी आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है एम्बुलेंस की। तो एम्बुलेंस मतलब जैसे कभी भी कहीं पे कुछ आपाती परिस्थिति पैदा होती है तो वहाँ पे
हॉस्पिटल के ज़रिए एम्बुलेंस पहुंचाई जाती है। तो एम्बुलेंस में पेशेंट को बचाने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध रहती है। दूसरी बताई गई है दमकल। दमकल मतलब इसका मतलब होता है जैसे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी रहती है या फायर ब्रिगेड के जो लोग रहते हैं, जब आग कहीं पे लग जाती है तो वो लोग पहुंच जाते हैं, तो दमकल उसी को बोला जाता है। भगदड़ के बारे में एक तस्वीर बताई गई है। तो भगदड़ मतलब जैसे बहुत भीड़ के वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, दब जाते हैं, और उसकी वजह से मतलब बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे माहौल पिछले 2-3 साल में अपने मुंबई में भी हुआ था, जैसे एल्फिस्टोन रोड पे। और नेक्स्ट तस्वीर बताई गई है राहत शिविर। मतलब जब कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है तो गवर्नमेंट के ज़रिए लोगों को जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, एक्सीडेंटल सिचुएशन में है, तो ऐसे वक्त में लोगों को इलाज देने का काम करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं। तो उसको राहत शिविर ऐसे बोला जाता है। अभी आगे आपको एक सबक बताया गया है। ये सबक मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको समझ जाना। जब धरती कांपी। सबक का नाम है जब धरती कांपी। मेरा नाम जस्मा है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ। बात तब की है जब मैं 11 साल की थी। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सब लोग घबरा गए। कुछ ही समय में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारे कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी। डॉक्टरों की टीम ने गांव वालों की मदद की। उनकी मदद से लोग ठीक होने लगे। ठंड का महीना था। इतनी ठंड में घर के बाहर रहना कठिन हो रहा था। ठंड और डर के मारे नींद नहीं आती थी। यही डर रहता कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो। बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की। उन्होंने हमारे रहने के लिए तंबू लगवाए। बहुत सारे लोगों ने खाने पीने का सामान भी दिया। शहर के कुछ इंजीनियर आए। उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे घर खास डिज़ाइन से बनाए जाए तो भूकंप से नुकसान कम होगा। हम सब ने खूब मेहनत की। हमने फिर से अपना घर बनाया। घर को कांच के टुकड़ों से सजाया। अब हमारा घर रात में हीरे सा चमकता है। इस सबक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जब ज़लज़ला आता है तो लोगों के जान व माल का नुकसान हो जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कहीं पे भूकंप मतलब ज़लज़ला आता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसमें पहले बताया गया है, अगर आप घर के अंदर हो तो आपको क्या करना चाहिए। ज़मीन पर झुक जाएं, किसी मज़बूत मेज़ के नीचे बैठ जाएं। फिर दूसरा कर सकते हैं, मेज न हो तो अपने चेहरे और सिर को बाजुओं से ढक लें। फिर नेक्स्ट बताया गया है, शीशे, खिड़कियों, दरवाजे से दूर रहे। घर के अंदर है तो आप लोग ज़मीन पे झुककर बैठ जाए या मज़बूत किसी मेज के नीचे बैठ जाए, या अपने आप को या अपने सिर और चेहरे को अपने बाजुओं से मतलब हाथों से ढक लो। आसपास में कहीं पे भी कुछ शीशा, खिड़की, दरवाजे वगैरह है तो वो अपने ऊपर गिर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों से दूर रहे। नेक्स्ट दूसरा बताया गया है, अगर आप घर के बाहर हो तो बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट, बिजली या टेलीफोन के तारों से दूर रहे। तो इसमें से क्या हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, पेड़ भी गिर सकता है। स्ट्रीट लाइट में जैसे कनेक्शन जो है लूज़ हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
टेलीफोन में भी ऐसे ही मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, तो तारों से, बिजली से अपने को दूर रहना है। नेक्स्ट, अगर किसी चलते वाहन में हो तो, मतलब अगर आप गाड़ी में वगैरह हो तो आप क्या करेंगे? जितनी जल्दी हो सके सुरक्षा के साथ गाड़ी रोके तथा गाड़ी में रुके रहे। मतलब हो सके तो आपको गाड़ी में रुकना है या गाड़ी आपके कहीं पे रोक दो। अभी नेक्स्ट बताया गया है, अगर मलबे के नीचे फंसे हो तो, अगर बाय चांस ऐसे भी होता है कि आप मलबे के नीचे फंस जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? तो पहले बताइए, माचिस की तीली न जलाएं, अपने मुंह को कपड़े से ढके, मतलब मुंह में जो है धूल मिट्टी ना जाए, इसके लिए किसी पाइप या दीवार को थपथपाए ताकि बचाने वाले आपको ढूंढ सके। मतलब आसपास में कोई चीज़ होंगी तो उसको बजाते रहिए ताकि बाहर तक के आपकी आवाज़ चली जाए और जो बचाने वाले हैं आप तक के पहुंच पाए। भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई मजबूत चीज़ अगर रहेंगी तो उसके ऊपर कोई भी दूसरी चीज़, वज़नी चीज़ गिरेंगी तो हमारे जान को नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए भूकंप के दौरान अपने को ये बताया जाता है कि किसी मजबूत चीज़ के नीचे बैठ जाए या रुक जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।